तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम कुछ बोलोगे और तुम्हारा जवाब सुनकर मैं विवश हो जाऊंगा कुछ और करने की, तो वो और मैं भी कर देता हूं। क्या? हनुमान एक मिनट जरा थोड़ी मेहमान नवाजी का मौका हमें भी दीजिए। देखो राकेश, हमें पता चल चुका है कि सीमा की मौत में तुम चारों लोगों का हाथ है। कांच के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी आने वाले। तुम तो फंसे ही फंसे। सच बोल के बच सकते हो। अगर पुलिस को कोऑपरेट करोगे, सच बोलोगे तो शायद सजा में थोड़ी रियायत मिल जाए। बता दो, नहीं तो फिर हनुमान के हाथ तो छोड़। नहीं हनुमान जी नहीं, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। हाँ, राजवीर से हमारा झगड़ा हुआ था। उसने भरे बाजार में हमें बेइज्जत किया था और इसलिए उससे हम बदला लेना चाहते थे। सीमा को हमने राजवीर के साथ देखा था, इसलिए जब सीमा अपने भाई और पिता से बचकर भाग रही थी, सुनिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा और मेरे भाई मुझे मार डालेंगे। जाकर उस कमरे में छिप जाओ और अंदर से कड़ी लगा लो। जाओ। नहीं, इधर कोई लड़की आती देखी है? नहीं तो, लेकिन उसके घर वालों के जाने के बाद हम उसे अपनी बातों में बहला फुसला कर मदद करने के बहाने खेतों में ले आए। उसे हमने ले जाकर वहां बांध दिया ताकि सीमा के लिए जब राजवीर वहां आएगा तो हम उससे अपना बदला लेंगे। मगर उससे पहले ही राजवीर को किसी ने मार दिया और तब हमने सोचा कि अब हम राजवीर से अपनी बेइज्जती का बदला क्यों ना सीमा से फायदा उठा कर लें और बाद में उसे मार डालें। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने देखा कि सीमा वहां से निकलकर भाग रही है। अबे, ये क्या किया तूने? एक काम कर, इसका चेहरा बिगाड़ दे, किसी को भी इसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। झूठ बोल रहा है तू। नहीं, राजवीर के खून में तुम सबका हाथ है। अगर इस मुंह से ना सच के अलावा कुछ भी निकला ना तो तेरी गर्दन तुम्हें ऐसे हनुमान छोड़ो से। हनुमान सर, छोड़ो सर। अरे मर जाएगा, छोड़ो। जज्बात को काबू में रखो यार। तुम्हारे परिवार वाले तुमको पहलवान बनने बेचते हैं कि गुनहगार? एक बार भी सोचा अपने परिवार वालों के बारे में? हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर, अभी अभी खबर आई है कि गांव में एक और पहलवान की डेड बॉडी मिली। ये तो पहलवान अमित है। सीमा और राजवीर की मौत से ये केस शुरू हुआ था। उसके बाद से 2 और पहलवान मारे गए। अब तो ऐसा लग रहा है कि पहलवानों से किसी की दुश्मनी ठन गई है। देखो, 4 पहलवान थे, 2 तो मर चुके हैं और एक हमारी हिरासत में है। अब बचता है वो बबलू। अगर हम बबलू तक पहुंच जाएं तो शायद हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। और उस तक हमें कौन पहुंचा सकता है, शायद मैं जानता हूं। ठीक है, फिर चलो। वक्त नहीं हमारे पास राकेश। जल्दी बताओ, बबलू कहां मिलेगा? तुम्हारे 2 साथियों की जान जा चुकी है। अगर अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो बता देने, तो वरना वो भी गया। साहब, वो आज 5 बजे अपने गांव वाले के ट्रक में बैठकर जाने वाला है। और साहब, हाँ, वो लोग शामली रोड पर मिलने वाले हैं। ये बात हुई थी। बस 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 भैया जी आ गए ठिकाने पे। रोको, ये लो। बस, धन्यवाद।
कौन है बे? अबे तेरी हिलना नहीं, मैं गोली मार दूंगा। अब धीरे से इस तरफ पलटो। पलट। दोनों को गाड़ी में डालो, चलो। चल। अबे चुप। चल। सीमा, अगर तुम जिंदा हो तो वो लड़की कौन थी जिसकी लाश मिली, जिसकी शिनाख्त तुम्हारे घर वालों ने की थी? और तुम ये सब खून खराबा क्यों कर रही हो? सर, उन लोगों ने मुझे वहां पर बंद करके रखा था। तभी मैंने वहां पर किसी के आने की आवाज सुनी और मैंने कौन है? सीमा दीदी, आप? ये सब क्या है? किसने किया है ये सब? घर वालों को मेरे और राजवीर के बारे में पता चल गया है। तो क्या आपके घर वालों ने आपको बांध के रखा है? वो सब मैं बाद में बताती हूँ, पहले निकलते हैं यहाँ से। ओ लड़की देख। उसके बाद जब मैं गांव में वापस आई तो मुझे पता चला कि राजवीर को भी किसी ने मार दिया है। उन चारों को मैंने राजवीर को मारने की प्लानिंग करते वक्त सुन लिया था। ये लोग राजवीर के साथ साथ मेरे साथ भी कुछ गलत करके मुझे भी मारना चाहते थे। तो मुझे समझ में आ गया कि उन्हीं लोगों ने राजवीर को मार दिया है। तो मैंने वापस आकर बिंदु की लाश को अपने गहने पहनाए। सबसे पहले मैंने उनके साथी सुनील को मार दिया। और फिर वो अमित को। गलतफहमी में आके तुमने कानून को अपने हाथ में लिया सीमा, क्योंकि राजवीर का खून इन चारों ने नहीं, किसी और ने किया है। क्या? उन चारों ने नहीं तो फिर किसने मारा है? सब हमारे सामने है, तो फिर ये कातिल दिख क्यों नहीं रहा है? कुछ तो है सर जो हम देख नहीं पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि राजवीर का कातिल हमारी आंखों के सामने ही है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, तो वो सारी कड़ियों को फिर से मिला के देखना पड़ेगा। ये जो चार पहलवान हैं, सीमा, उनका भाई जय सिंह, राजवीर की मौत में डायरेक्टली कोई हाथ नजर नहीं आ रहा है। किसी ऐसे आदमी का काम है जिसका राजवीर की मौत से कोई खास मोटिव पूरा होता। नहीं सर, थैंक्स। अरे यार, लेकिन जिस तरीके से तुम भूखे प्यासे रहकर खुद को टॉर्चर कर रहे हो ना, उससे भी कुछ नहीं होगा। सर, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। राजवीर की हत्या वो मेरे लिए एक चुनौती है। उसके हत्यारों को ढूंढना है और जल्द ढूंढना है। सर, एक न्यूज आई है, नेशनल टीम में राजवीर की जगह किसी सुबोध सिंह को चुन लिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुबोध सिंह सीतापुर का ही रहने वाला है। सुबोध सिंह? जरा दिखाना। सुबोध सिंह? क्या हुआ?
तुम जानते हो सुबोध सिंह को? पहलवानी करेगा? पहलवानी सब भूल जाएगा तू। संभालो अपने। वर्दी पहनी हुई है हम लोगों ने, मत बोलो। अब तक तो तू समझ गया होगा, तू अपने किए के जाल में फंस चुका है। अपराध तूने किया है और सबूत है हमारे पास। जब राजवीर का खून हुआ उस वक्त तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन वहीं पे थी। मेरे सिर्फ 2 सवालों का जवाब दो, क्यों और कैसे किया तुमने? बोलेगा या फिर? नेशनल चैंपियनशिप में खेलना सर मेरे लिए सर सपना था, और मेरे लिए सर ये लास्ट चांस था सर। और मैं सर अपने सपने को टूटता देख के सर पागल हो गया था, पागल। सर मेरे दिमाग में सर एक आइडिया है। जब सर राजवीर सीमा के घर वालों से उसका हाथ मांगने के लिए गया तो आप जब तक हमें बताएंगे नहीं सीमा कहाँ है, हम नहीं जाएंगे। पापा क्या बोले, समझा नहीं क्या तू? चला जा, चला जा, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे 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 क्या कर रहे हो पहलवान जी, क्या कर रहे हो? हाँ इसको अंदर रखो, अंदर रखो, ठंड रखो, ठंड। और तू क्या कर रहा है राजवीर? हाँ जो रिश्ता बना ही नहीं है यार, तू उसको तोड़ने में लगा हुआ है। छोड़ इसको, छोड़, छोड़ इसको। उसके बाद में मैं राजवीर को सर बहला फुसला कर ले गया, और मैंने उसे बताया कि मैं जानता हूं कि सीमा के घर वालों ने सीमा को कहां छुपा कर रखा है। राजवीर को सर मैंने खेत में बिठा दिया, और मैंने कहा कि सीमा को देखकर मैं आता हूं, क्योंकि कोई मेरे पर सर शक ना कर पाए। और सर उसके बाद अपने स्वार्थ के लिए एक मां से अपने बेटे और इस देश से एक उभरता हुआ पहलवान छीन लिया तूने, सिर्फ इसलिए क्योंकि नेशनल टीम में उसकी जगह पे तू जाना चाहता था। इस मिट्टी को राजवीर जैसे पहलवानों की जरूरत है, तुझ जैसे क्रिमिनल्स की नहीं। सुशांत, छोड़ो उसे, जाने दो, आजा। सर पानी पी लीजिए। तुमने अपनी गुरु दक्षिणा पूरी कर ली हनुमान, पानी पियो। सब